हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल जो हम रेकरिंग एंड बार जो के कल रेकरिंग एंड बार जो पढ़ाए थे उसमें जो है हम रेकरिंग के प्रश्न को क्या फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बताए थे और फ्रैक्शन के प्रश्न को क्या रेकरिंग में चेंज करने के लिए बताए थे। उसमें बोले थे कि ऐड भी इसमें आता है, सब्सट्रैक्ट भी करने के लिए सिखाएंगे। तो आज के वीडियो जो है ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन पर कैसे काम करेंगे वो देखिए। ठीक है, आज का पहला हम ऐड करना सिखाते हैं कि कैसे हम रेकरिंग वाले प्रश्न को ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 0.86 रहा प्लस 9.35 रहा प्लस 2.859 रहा। ठीक है, इसको बोलेगा ऐड करने के लिए। तो आप कैसे ऐड कीजिएगा? तो सबसे पहले आप देखिए 0 पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 9.35 है तो आप इसको 9 प्लस 0.35 लिख सकते हैं रेकरिंग। फिर उसी तरह इसको 2 प्लस 0.59 लिख सकते हैं रेकरिंग। मतलब अगर 2.59 है तो इसको 2 प्लस 59 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको 0.86 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कि पहले आप ये इंटीजर वाला जो पार्ट है, ये 9 2 11, इसको ऐड कर दीजिए और जो बचा है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके लिखिए, ऐड कीजिए या डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो पहले हम फ्रैक्शन में ऐड करने के लिए बताते हैं। इसको क्या कीजिए, 86/99 लिखिएगा प्लस 35/99 लिखिएगा प्लस 59/99 लिखिएगा। ऐड कीजिएगा तो इसका एलसीएम कितना होगा? 99 ही होगा। ऐड कीजिएगा तो 86 प्लस 35 प्लस 59। ठीक है, 11 प्लस रहेगा ही। अब क्या होगा? 86 तो 9 5 14 26 के 0 हासिल 2 8 3 11 5 16 2 18/99 ये 11 प्लस। तो अब इसको क्या कीजिए, सबसे पहले इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिए क्योंकि 11 प्लस लिखेंगे ये 1 प्लस 81 1.81/99 होगा। तो 12.81/99 हुआ। ठीक है, अगर इसको बोलता कि नहीं हमको पूर्णांक में नहीं दीजिए, हमको जो है फ्रैक्शन में आंसर नहीं दीजिए, हमको रेकरिंग में ही आंसर दीजिए, तो हम बोले ठीक है भाई हम रेकरिंग में आंसर दे देते। तो रेकरिंग में कैसे करेंगे? 12 प्लस हो गया 81/99 है तो आपको 2 गो 9 नीचे है तो आपको समझ आना चाहिए कि ऊपर 2 गो रेकरिंग होगा, यानी कि 0.81 पे रेकरिंग है। 2 गो 9 है यानी कि 2 गो पे रेकरिंग कर दिए तो 12 प्लस 12.81 पर रेकरिंग, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे? देखिए दूसरा तरीका आप क्या कर सकते थे, थोड़ा जल्दी में देखिए और समझिएगा। ठीक है, आसानी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, 11 प्लस हो गया। अगर मान लीजिए ये 0.86 है, 86 है, इसको आप कहाँ तक लिखते जाइएगा? जहां तक लिखना है लिखिए। ठीक है, 2 गो 3 गो लिख लीजिए जनरली, और उससे ज्यादा लिखिएगा तो जितना तक लिखने का मन उतना तक, लेकिन हम 2 3 लिख देते क्योंकि कितना ऐड करेंगे। उसका 0.35 है तो 35 लिख लीजिए। ठीक है, इसको भी जाने दीजिए। अगर 0.59 है तो 59 लिख दीजिए। ठीक है, इसको भी जहां तक जाना है जाने दीजिए। अब क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, जैसे सिंपल ऐड करते हैं उसी तरह ऐड कीजिए। 6 5 11 9 20 के 0 हासिल 2 8 10 3 13 5 18 का 8 हासिल 1 7 5 12 9 21 21 के 1 हासिल 2 10 3 13 5 18 का 8 हासिल 1 7 5 12 9 21 के 1 हासिल 2 10 3 13 5 18 का 8 हासिल 1.81 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 8 रिपीट करा लेकिन ये 0 आया। ये 0 इसलिए आया क्योंकि हम यहीं तक लिए। अगर मान लीजिए 86 इसी तरह लेते, 35 लेते तो यहाँ पर क्या आता? 1 ही आता, 18 रिपीट करते जाता है। ये क्योंकि कैरी जब आता है तो 1 आ जाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए हम ले करके ही बता देते, 86 लिख देते, 35 लिख देते, 59 लिख देते, तो 9 5 6 5 11 9 20 के 0 हासिल 2 10 3 13 5 18 का 8 हासिल 1 होता है तो 1 इसमें जुड़ जाता है, यानी कि देखिए 8 1 आता, फिर 8 1 आता, मतलब जितना आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि इतना से आपको मतलब नहीं। ये 0 लास्ट वाला पार्ट को काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 81 जो है क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो 1.81 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12.81, यही आपका आंसर हो गया। 11 प्लस 1.81, तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। तो आप इतना नहीं करना चाहिए, फ्रैक्शन में चेंज करने का कोशिश नहीं कीजिए, इसको डायरेक्ट बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक क्वेश्चन और ऐड का करके बताते हैं कि किस तरह आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड है 98.36 प्लस 43.2 प्लस 56.285
ऐसे आपका क्वेश्चन रहा, ठीक। तो अब इसको ये क्वेश्चन जो इसमें सब सीख जाइएगा आप। देखिए यहाँ 2 पर एक रिंग है, यहाँ पर 1 पर एक रिंग है, यहाँ 2 पर एक रिंग नहीं, 1 पर एक रिंग है। तो इस प्रश्न में आप पूरा सीख जाएगा, इसलिए हम इसमें सब बदल बदल करके लिए, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह आप कीजिए। सबसे पहले इंटीजर वाला पार्ट को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 8 21 के, सॉरी 6 3 9 8 17 का 7 हासिल 1 हो गया, 10 4 14 5 19 हो गया, 197 हो गया इंटीजर वाला पार्ट। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर इसको ये कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। अब इसको डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कैसे ऐड करते हैं, 0.36 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए, 36 लिख दीजिए इसमें का, ठीक है। ये भी कहाँ जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर इसको क्या लिखिएगा, 0.2 लिखिए तो 0.22222 बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ क्या 285 है, तो यहाँ देखिए 0.28 पर एक रिंग नहीं है, सिर्फ 5 पर है, तो आप 5 5 लिखते चल जाइए, ठीक है। और ये बढ़ते चला जाएगा। तो आपको इतना बात समझ आया। अब देखिए किसी तरह कीजिए। 6 2 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 5 14 का 4 हासिल 1, 4 2 6 5 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 8 17 का 7 हासिल 1, 4 2 6 2 8 1 9, सॉरी 4 2 6 2 8 हो गया, यहाँ 0.87। तो अब देखिए आपका कितना ऐड आ रहा है इसमें। देखिए इसको जो है, ये एक बात नोटिस कीजिए, ये 8 7 तो भाई ये डिफरेंट है। उसके बाद देखिए ये 1 4 रिपीट करता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक जोड़ते आते तो यहाँ पे 1 कैरी होता है, तो यहाँ पर 3 नहीं होता, यहाँ पर 4 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आगे जोड़ते चले जाते तो फिर 1 4 1 4 इसी तरह रिपीट करता है। तो हमारा जो आंसर होगा 197 प्लस 0.87 तो रहेगा वैसे ही, लेकिन 1 4 रिपीट कर रहा है, तो 1 4 पर हम क्या करेंगे, रेकरिंग दे देंगे और आपका आंसर हो जाएगा 197.87 1 4 पर रेकरिंग। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आराम से समझिए, कहीं पर प्रॉब्लम हो दोबारा वीडियो देखिए और आराम से समझिए। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर मान लीजिए सब्सट्रैक्ट में क्वेश्चन रहा 8.63 माइनस 3.25, इस पर एक रिंग, इस पर एक रिंग, ठीक है। और तो इसको आप तो आसानी से कर सकते हैं। क्या कीजिए, 8 में से 3 गया, पहले 5 लिख दीजिए प्लस 0.63 करते चल जाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या कीजिए 0.25 करते चल जाइए। तो इसको क्या कीजिए, 13 से 5 गया 8, ये बच गया कितना से 5, 5 में से 2 गया 3, फिर इस तरह ये बच गया 13, 13 से 5 गया 8। इसका मतलब आप समझ गए कि 38 रिपीट कर रहा है, तब 5 प्लस 0.38 हो जाएगा कैरी, तो 5.38 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान था, ये आसानी से आपसे बन जाएगा। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं और डिवाइड करना सिखाते हैं कि किस तरह मल्टीप्लाई का क्वेश्चन रहेगा तो आप किस तरह बनाएंगे और डिवाइड का क्वेश्चन रहेगा तो किस तरह बने। चलिए तो देखिए ऐड और सब्सट्रैक्ट तो सिखा दिया, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो थोड़ा सीख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन रहा 0.11 पर एक रिंग इंटू 0.99 पर एक रिंग, ठीक है। तो अब इसको किस तरह आप बनाइएगा, तो देखिए किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको फ्रैक्शन में जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड रहे तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसको सबसे पहला काम आपको क्या है, रेकरिंग वाले को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो क्या लिखिएगा, 11/99 लिखिएगा इंटू 99/99, ठीक है। इससे ये कट गया, 11 से 9 कट गया, ये 1/9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.99 रहा, ठीक है, 92 रहा इंटू 0.99 रहा, ये रहा। तो अब इसको किस तरह आप बनाइएगा, तो देखिए इसको आराम से समझिएगा। इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। सॉरी ये गलत लिखा गया, यहाँ पर 9, जब भी फ्रैक्शन रेकरिंग होता है तो वो लास्ट वाला पर होगा, पहले पर होगा लास्ट पर नहीं, ऐसे तो ये फ्रैक्शन में ही चेंज नहीं हो सकता, ठीक। तो अब इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, 92 माइनस 9 लिखिएगा, बट्टा कितना 9 लिखिएगा, इंटू इसको क्या कीजिएगा 99/99 लिखिएगा, ठीक है। तो अब इसको तो ये तो 1 हो गया, ये कितना आ गया 92 माइनस 9 गया तो कितना हो गया 83/9, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई भी आ गया होगा। चलिए डिवाइड करना सिखाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका डिवाइड में, मान लीजिए
0.86 डिवाइडेड 0.3 ये है, ठीक है। तो अब इसको आप किस तरह बनाइएगा वो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 0.3 नहीं कीजिए, यहाँ पर 0.9 कर लीजिए, ठीक है। इसको आप किस तरह बनाइएगा सो देख लीजिए, ठीक। तो आप इसको क्या कीजिए, पहले तो आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा, क्योंकि आप डिवाइड है तो 86/99 लिखिए क्या, तो 9/9 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 9 से 9 कट ही गया, ठीक है। तो फिर 86/99 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं जो बोर्ड मास पर रहता है, ठीक है। बोर्ड मास पर अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर लिख दिया 0.3 प्लस 0.2 इंटू 9 माइनस 5/4, ठीक है, प्लस 0.2 नहीं, आप 5 लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, इतना ये नहीं करके जितना, मतलब बस ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको कैसे बनाइएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इसको आराम से बना सकते हैं, इतना तो आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको 3/9 लिख दीजिए, प्लस इसको 2/9 लिखिए, इंटू 9 है, माइनस 5/4 है, प्लस इसको 5/9 लिख दीजिए, ठीक है। ये 9 से ये 9 कट गया, ये 1/3 आया, तो बचा क्या 1/3 प्लस 2 माइनस 5/4 प्लस 5/9। इसको क्या कीजिए, नीचे एलसीएम ले लीजिए, 9 चौके 36 एलसीएम हो गया, 12 प्लस 2 18 दूनी 72 माइनस 18/95 प्लस 9 चौके 20, ठीक है। तो 72 20 92 12 104 माइनस 90/36, ठीक है। तो 14/36 यानी कि 7/18, आपका 7/18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं, बस उसी तरह चेंज किए, इसको 3/9 किए, जैसे आप क्या कहते हैं ऐड बनाते हैं किसका, फ्रैक्शन का, उसी तरह बना लिए, ठीक है। ये सब आसान था। अच्छा एक दो क्वेश्चन कराते, एक क्वेश्चन कीजिए आप, थोड़ा सा है क्वेश्चन आसानी। चलिए एक क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 0.ABC और इसी तरह रिपीट करते जा रहा है, और बोला क्या है, इसका वैल्यू जो है वो 77/111 है, ठीक है। आपको ये दे दिया, बोला क्या कि 2A प्लस B माइनस C का आपसे वैल्यू पूछेगा, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2A प्लस B माइनस C, ठीक है। और ये आपको दे देगा, तो आप इसको किस तरह बनाइएगा, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इसको बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, जब भी देखिए बराबर है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ABC अब बटा 3 को, अच्छा ये 0.ABC है, यानी कि 0.ABC है, इसी पर रेकरिंग है, यही बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये तीनों डिजिट है, जैसे 2 3 5 होता है या 1 2 3 होता है, तो यहाँ कुछ भी दे सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ABC है तो आप इसको ABC लिख दीजिए, और 3 को पर रेकरिंग है, यानी कि 3 को 9 लिखेंगे, ठीक है। और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 77/111 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, इसको 111 से काट दीजिएगा तो 9 बचेगा, तो ABC का वैल्यू क्या आ जाएगा, 77 × 9, ठीक है। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 7 63 6 69 693 आया, ठीक है। तो अब देखिए A का वैल्यू कितना आया, तो 6 आया, B का कितना आया, 9 आया, और C का वैल्यू 3 आया, ठीक है। ये देखिए A का वैल्यू 6 आया, क्योंकि ये तीनों ABC क्या है, डिजिट है, डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ 2 3 5 होता है तो वो डिजिट है, कोई नंबर नहीं है ABC, ठीक है। इसलिए A का वैल्यू 6 हुआ, B का वैल्यू 9 हुआ, और C का वैल्यू 3 हुआ, ठीक है। अब जो पूछा वो पुट कर दीजिए, 2A प्लस B माइनस C पूछा, तो 2 × 6 प्लस B यानी कि 9 माइनस 3 पूछ रहा है, तो 2 6 12 प्लस 9 माइनस 3 यानी कि 21 माइनस 3 18 आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपका रेकरिंग एंड बार का सवाल, जो भी ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ एक टॉपिक और पढ़ाना है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एक टॉपिक और पढ़ाना है।
चलिए लास्ट टॉपिक पर आते हैं, रेकरिंग एंड बार के लास्ट टॉपिक पर, और आज आपका रेकरिंग एंड बार खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे देखेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं वो डेसिमल के बाद वाला पर फ्रैक्शन था, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले वाला पर फ्रैक्शन होगा तो आप क्या कीजिएगा, तो 25.46 अगर लिख दिया तो अब इसको आप किस तरह चेंज कीजिएगा वो थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.25.46 है ना, तो इसका मतलब ये प्लस वाला दूगो का जो है ना सो ऐड है, किसका किसका, एगो निगेटिव का है एगो पॉजिटिव का ऐड है, यानी कि 25 पहले होता है ना डेसिमल से पहले वाला, ठीक है। इसको माइनस में लिखते हैं, -25 और प्लस 0.46, ठीक है। -25 प्लस 0.46, तो इसको घटा दीजिए, 25 में से 0.46 जाएगा तो कितना बचेगा 24.54, ये आपका आंसर हो गया निगेटिव में, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कहीं पर आएगा ऐसा, अगर ऐड में दे दिया, थोड़ा सा ऐड में भी बता देते हैं, 25.32 माइनस 32.2 प्लस 98.23, ठीक है। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आप इसको किस तरह बनाइएगा थोड़ा समझिए, ठीक है। 25 को आप तो पहले -25 लिखिएगा, ठीक है, ये प्लस 0.32 है, ठीक है, इस पर रे करेंगे। उसी तरह क्या कीजिएगा, -32 है, तो यहाँ पर देखिए -32 है, ये तो माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस वाला, ये इसको माइनस को बाहर लिखते हैं, ये 32 है तो माइनस में 32 होगा, प्लस 0.2 होगा, ठीक है। ये प्लस क्या है -98 है और प्लस 0.23, ठीक है। अब क्या कीजिए, ये -25 है प्लस 0.32 है माइनस, अच्छा यहाँ पर देखिए ये माइनस हम दोबारा इसलिए लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस 32 हो जाएगा और ये माइनस में 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ऐसे ही रहेगा, -98 प्लस 0.23। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए इसलिए प्लस हुआ क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको हम माइनस में लिखते हैं तो माइनस, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखे, ठीक है। अब क्या कीजिए, पहले इंटीजर वाला पार्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तो इंटीजर वाला पार्ट पर 98, ये प्लस 32 कितना आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में है, ये माइनस में, तो माइनस में 8 5 13 का 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 123 आया, ठीक है। 98 ये माइनस माइनस वाला को पहले जोड़ देंगे और प्लस 32 कर देंगे, ये आया तो माइनस में आया, ठीक है। इधर वाला को क्या करेंगे 0.32, तो 0.32 वाला को जोड़िए, फिर 0.23 वाला को जोड़िए और इसको घटा दीजिए। तो डायरेक्ट जोड़ने के लिए बताए थे 0.32 है, 32 है तो 32 लिखिए, 0.23 0.23 23 23, ठीक है। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 5555550, यानी कि 0.55 आया। अब इसमें से कितना घटाना है 0.2 घटाना है, 2 घटाना है, तो कितना बचेगा 3 यानी कि 0.3। इसका मतलब हुआ ये माइनस में -123 या प्लस 32 कितना होगा 91 होगा, ठीक है, -91 होगा, 91 923, हाँ -91 होगा। ये प्लस में है, बीच में प्लस का साइन छूट गया, ठीक है। तो ये प्लस में कितना आया 0.3 आया, 0.3 आया, तो 0.3 को हम लिखेंगे 0.3 पर रेकरिंग, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये माइनस में 91 है, इसका क्या मतलब हुआ कि 91 पर रेकरिंग है, ठीक है, 0.3 पर रेकरिंग, यही आपका आंसर हुआ। ये -91 यानी कि 91 पर रेकरिंग है। तो अब आपको समझ आ गया होगा, अब ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो रेकरिंग या फिर रेकरिंग पर कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो अब आपसे नहीं बनेगा, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो आज तक आपका क्लास यहीं तक रहा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा सीख गए होंगे, ठीक है। एकदम अच्छा से बेसिक से एकदम बढ़िया तरीका से आपको बताएं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आपको, ठीक है, कि दोबारा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो से कुछ सीख मिला है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहा।